नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परीक्षा में स्वागत करता हूं। आज 31 अगस्त है। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स देखेंगे। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3-4 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में 31 अगस्त से 3 सितंबर के दौरान और उत्तराखंड में 31 अगस्त और 1 सितंबर को एकाध स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा जम्मू में 31 अगस्त से 2 सितंबर के दौरान एकाध स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। उसके साथ साथ ही 2 सितंबर को जम्मू के एकाध स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा कोंकण एवं गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात क्षेत्र और तटीय कर्नाटका में अगले 7 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना भी जारी है। उसके साथ साथ गुजरात के एकाध स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा की संभावना भी 4 से 6 सितंबर के बीच में व्यक्त की गई है। अगर हम पिछले 24 घंटों के मौसम के अवलोकनों को देखें तो अत्यंत इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी है वो चेन्नई उसके आसपास एरियाज में पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई है। उसके साथ साथ जो क्लाउड बर्स्ट की घटना है वो चेन्नई के मनाली एरिया में भी वहाँ से उसकी सूचना प्राप्त हुई है। उसके अलावा भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ कई स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा जो कि 21 सेंटीमीटर है, उससे ज़्यादा वर्षा जो है कुछ स्थानों पे तमिलनाडु में प्राप्त हुई है। उसके अलावा भारी वर्षा की जो सूचना है 12 से 20 सेंटीमीटर वो उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से भी प्राप्त हुई है। और जो कि भारी वर्षा जो कि 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा रिकॉर्ड हुई है उसकी सूचना राजस्थान, पंजाब से हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय और पश्चिमी मध्य प्रदेश से भी प्राप्त हुई है। अब हम अपने क्षेत्र के ऊपर फैले हुए सिनॉप्टिक सिस्टम को देखेंगे। एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र बना हुआ है। दूसरा अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के मध्य भागों में बना हुआ है। उसके अलावा जो मानसून ट्रफ है वो अपने सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर गुजर रही है, जो भी ऊपरी मतलब निचली क्षोभ मंडल तक जिसकी पहुंच फैली हुई है अभी तक। उसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ है वो उत्तर पाकिस्तान और उसे सटे हुए पंजाब के ऊपर भी देखा जा रहा है निचले क्षोभ मंडल में। उसके अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तटों के पास उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई के साथ साथ दक्षिण पश्चिम की ओर जो झुका हुआ है। उसके अलावा उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर 2 सितंबर के आसपास एक नया निम्न दबाव क्षेत्र भी बनने की संभावना व्यक्त की गई है। और मानसून ट्रफ जैसा कि पहले बता चुके हैं वो अपने सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर गुजर रहा है, एक्टिव कंडीशन में है और वो अभी बीकानेर, अजमेर, गुना, दामोह, रायपुर, पुरी होते हुए दक्षिण पूर्वी दिशा में होते हुए वो बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों तक फैला हुआ है। अब हम सब डिवीजन वाइज पहले दिन के लिए मौसम की चेतावनियों को देखेंगे। रेड वार्निंग जो इशू की गई है पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज की गई है, जहां पे उत्तराखंड और दक्षिण हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में एकाध स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा जो कि 21 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा ऑरेंज वार्निंग दी गई है जम्मू कश्मीर के लिए, उसके अलावा पूरे राजस्थान के लिए, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात क्षेत्रों के लिए भी दी गई है, जहां पे एकाध स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा अगर भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, हमारे उत्तर पूर्वी राज्य जैसे आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना और कोंकण एंड गोवा तट और मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटका, केरला और घाट क्षेत्र जो है तमिलनाडु के साथ साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए भी आज एकाध स्थानों पे भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। येलो वार्निंग इशू की गई इन क्षेत्रों के लिए। उसके अलावा तेज सतही हवाओं के लिए रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में चेतावनी दी गई है। अगर हम दूसरे दिन की बात करें, दूसरे दिन रेड वार्निंग जारी रहेगी पंजाब और दक्षिण जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के, उसके अलावा उत्तराखंड के लिए भी एकाध स्थानों पे वहाँ पे अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है। ऑरेंज वार्निंग जो दी गई है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उसके अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा और उड़ीसा के लिए भी आज ऑरेंज वार्निंग दी गई है, जहां पे एकाध स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। भारी वर्षा की बात करें, भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, कोंकण एंड गोवा तट, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटका, केरला, तेलंगाना,
छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और सब हिमालयन पश्चिम बंगाल, उसके साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए भी। तीसरे दिन की बात करें 2 सितंबर के लिए रेड वार्निंग जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए जारी की गई है, जहां पे एकाधिक स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है पंजाब के लिए और उत्तराखंड, उड़ीसा और तटीय कर्नाटक के लिए, जहां एकाधिक स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। और भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है गुजरात, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भा, मध्य मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा तट, केरला, तटीय आंध्र प्रदेश और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उत्तर पूर्वी राज्य, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम के एकाध क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है। येलो वार्निंग दी गई है वहाँ। चौथे दिन की वार्निंग अगर बात करें, ऑरेंज वार्निंग गुजरात क्षेत्र के लिए दी गई है, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक के लिए दी गई है, जहाँ पे एकाध स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। भारी वर्षा की चेतावनी येलो वार्निंग उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भा, मराठवाड़ा, साथ साथ केरला, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि के लिए भी येलो वार्निंग दी गई है। अगर 5वें दिन की बात करें तो ऑरेंज वार्निंग गुजरात राज्य के लिए, उसके साथ साथ सटे हुए मध्य महाराष्ट्र और कोंकण और गोवा तट के लिए दी गई है। और जहाँ पे गुजरात क्षेत्र है वहाँ पे एकाधिक स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा की भी संभावना व्यक्त की गई है। और जो भारी वर्षा की येलो वार्निंग दी गई है वो दी गई है उत्तराखंड के लिए, पूर्वी राजस्थान के लिए, मध्य प्रदेश, विदर्भा, छत्तीसगढ़ और तटीय कर्नाटका, केरला और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के लिए भी दी गई है। अगर 6ठे और 7वें दिन की बात करें, ऑरेंज वार्निंग गुजरात राज्य में जारी रहेगी, जहां पे एकाधिक स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा भारी वर्षा की जो चेतावनी दी गई है उत्तराखंड के लिए दी गई है और साथ साथ पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एवं गोवा तट, तटीय कर्नाटका, केरला और हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए दी गई है। अगर हम मछुआरों की चेतावनी की बात करें तो ये चित्र देख रहे हैं, चित्र में जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चिन्हित किए गए हैं। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि इन चिन्हित क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक न जाएं, क्योंकि तूफ़ानी हवाओं या तूफ़ानी मौसम वहाँ पे हो सकता है। जहाँ पे भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है उसमें स्थानीय स्तर पर सड़कों पर बाढ़, निचले इलाकों में जल भराव और शहरी क्षेत्रों में अंडरपास इत्यादि में पानी भर सकता है। भारी वर्षा में के दौरान कभी कभी दृश्यता में कमी भी आ सकती है और इसके कारण शहरों में यातायात बाधित हो सकता है, जिसमें यात्रा का समय बढ़ जाएगा। कच्ची सड़कों, कमजोर संरचनाओं को नुकसान हो सकता है और स्थानीय स्तर पर जहां पे भूस्खलन, मिट्टी का धंसना, जहां पे वनरेबल क्षेत्र है वहां पे ये सब हो सकता है। उसके अलावा बागवानी, खड़ी हुई फसल जो क्षेत्र है उनमें जल भराव के कारण नुकसान हो सकता है। उसके अलावा नदी क्षेत्रों में, जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण कुछ नदियों में बाढ़ भी आ सकती है। बाढ़ की चेतावनी के लिए कृपया सेंट्रल वाटर कमीशन के वेब पेज पे जा सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। उसके अलावा सुझाई गई कार्रवाई में आप अपने यात्रा शुरू करने से पहले अपने मार्ग में यातायात और भीड़ की जांच कर ले, यातायात की जारी की गई सलाहों का पालन करें। उसके अलावा उन क्षेत्रों में जाने से बचें जहां अक्सर जल भराव की समस्या होती है और असुरक्षित संरचना में रहने से या शरण लेने से बचे रहें। आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं mausam.imd.gov.in। उसके अलावा हमारे एंड्रॉयड फ़ोन और या आईफोन पे मौसम ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।